वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस परिवार। आज की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। जेनेटिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली डीएनए, आरएनए एंड उनके वजह से होने वाले कुछ डिसऑर्डर के बारे में। सो देखते हैं हम लोग जेनेटिक्स के अंदर में डीएनए एंड आरएनए आते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी इसके अंदर में 2 स्ट्रैंड होते हैं, बट जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में मिलता है, जहाँ की आरएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है। डीएनए के पास में जो शुगर राइबोज मॉलिक्यूल होता है वो डीऑक्सी होता है, इनके अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता। आरएनए के पास में शुगर राइबोज होता है। जो डीएनए होता है ना वो अपने आप को वापस से कॉपी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। सो डीएनए कैन रिप्लिकेट बाय ओन। उसकी जगह पे जहाँ पे आरएनए है, आरएनए अपने आप को सिर्फ सिंथेसाइज ही कर सकता है जब जरूरत पड़ती है तभी। डीएनए के अंदर में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस करने का इन्फॉर्मेशन कोडेड होता है। जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, तब हमारा जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना चालू कर देता है। डीएनए के पास में जो बेस पेयर्स होते हैं वो ए टी जी सी होते हैं, जबकि आरएनए के पास में ए यू जी सी होते हैं। अभी ये ए टी जी सी क्या होते हैं? ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायमाइन, जी फॉर गुआनाइन, सी फॉर साइटोनिन। तो डीएनए के अंदर में ए जो होता है हमेशा टी के साथ में जाता है या टी के साथ में ही जोड़ी बनाता है, जबकि जो जी होता है वो हमेशा सी के साथ में जोड़ी बनाता है। आरएनए में ए की जगह पे यू आ जाता है, यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यू फॉर यूरासिल। सो ध्यान रखना आरएनए के अंदर में ए जो रहता है हमेशा यू के साथ में जोड़ी बनाएगा, जबकि डीएनए के अंदर में ए हमेशा टी के साथ जोड़ी बनाएगा। बाकी जी एंड सी ये तो कॉमन ही रहेगा डीएनए आरएनए में। कंपोजिशन, डीएनए एंड आरएनए का कंपोजिशन देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर, जैसे हम लोगों ने पहले बताया था, डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, उसके साथ में फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। आरएनए के अंदर में सेम एज इट इज ही होते हैं, सिर्फ डीऑक्सी की जगह पे ऑक्सी राइबो शुगर या फिर राइबो शुगर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं। नाइट्रोजन बेस, जैसे कि मैंने बताया था डीएनए आरएनए के कॉम्पोजिशन में एंड में नाइट्रोजन बेस था। नाइट्रोजन बेस के अंदर में बेस पेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्यूरिन एंड पैरामिडीन। प्यूरिन के अंदर में 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायमिन। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ए हमेशा टी के साथ जाता है, जी हमेशा सी के साथ जाता है। सो वही बेस पेयर्स है और इन्हीं बेस पेयर्स को बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब ये एडेनाइन और थायमिन को जोड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड रहेगा उसको एच बॉन्ड बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सेम एज इट इज पैरामिडीन में जो गुआनिन है साइटोसिन के साथ में जोड़ी बनाएगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है जो उनको जोड़ने का काम करेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं मेनली, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। इन सब का बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। एमआरएनए का काम क्या होता है? एमआरएनए कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो कोडिंग चाहिए होता है वो एमआरएनए करता है। आरआरएनए का काम क्या होता है? इट ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड विच इज बेस्ड ऑन द मैसेज कोडेड ऑफ एमआरएनए। इसका मतलब क्या? एमआरएनए के अंदर में जो मैसेज ऑलरेडी कोडेड है वही स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही आरआरएनए ट्रांसफर करता है। एग्जांपल के लिए अगर एमआरएनए के अंदर में सपोज करो अगर आरआरएनए के अंदर में साइटोसिन मैसेज कोडेड है, तो ये जो आरआरएनए है वो क्या करेगा? ध्यान रखना जी हमेशा सी के साथ जाता है तो गुआनिन ला के ऐड करेगा। टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए हेल्प्स इन टू ट्रांसलेट कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इनटू प्रोटीन। एमआरएनए के अंदर में जो कोडिंग हुई है, जो अमीनो एसिड की कोडिंग्स है, उनको वो ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन्स में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये मोस्टली जेनेटिक इशू क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ज़्यादा करके जेनेटिकली कोई अगर इशू आता है, चाहे क्रोमोसोमल डिलीशन एडिशन कुछ होता है, उसके वजह से ही ये सब इशूज आते हैं। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? विच इज़ कॉज्ड बाय द एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशन इन जीन्स। जीन्स के अंदर में जो म्यूटेशंस होता है
और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जो नंबर होते हैं, उनके वजह से इश्यूज़ आते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और जो एक पेयर बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। सो एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम में एडिशन या डिलीशन अगर कोई होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम ने अपना प्लेस चेंज करके कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है। थर्ड पॉइंट, म्यूटेशन इन नॉर्मल जीन। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो जीन्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट अगर जीन में अगर कोई दिक्कत आया, कोई म्यूटेशन अगर हुआ, इसके वजह से क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर म्यूटेशन एक से ज़्यादा जीन के अंदर में होता है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। चलिए कुछ नाम देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, अगर क्रोमोसोम नंबर में अगर चेंजेस आते हैं तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन सब के अंदर में मोस्टली कॉमन क्या होता है, स्टंट ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। इनका जो दिमागी संतुलन होता है थोड़ा कम होता है, इनका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट। मोनोजेनिक में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए PKT, सिकल सेल हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म। ये मोनोजेनिक क्या होता है, यानी एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो PKT, इसको बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, या सिकल सेल हीमोफीलिया और एल्बिनिज्म होता है। पॉलीजेनिक, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, अगर एक से ज़्यादा जीन के अंदर में अगर म्यूटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्लेफ्ट लिप, स्पिना बिफिडा, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ऐड नहीं किए हैं। आप गूगल कर सकते हैं ये सब डिजीज़ के बारे में, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए रहेगा तो। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे देन इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आपके जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।